हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे, अभी रिसेंटली यह जो पूरा का पूरा सप्ताह अभी निकला वो अटल जी की स्मृति पर और उनके कह सकते हो कि जन्मतिथियों को गुड गवर्नेंस वीक के तौर पे मनाया गया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे की फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस या की एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। एक सुशासन कैसा होना चाहिए या सुशासन से क्या तात्पर्य है या किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस की संज्ञा देंगे या उसकी उपाधि देंगे या कैसी सरकार होगी जिसे हम एक अच्छी सरकार या गुड गवर्नेंस की सरकार हम उसे कहेंगे। तो इसके कुछ की फीचर्स या की एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है जहां संविधान होगा और संविधान में जो वर्णित नियम कानून होंगे उसी के अनुसार से वहां का संचालन होगा। तो रूल ऑफ लॉ जहां नियम का कह सकते हो कि शासन होगा, जहां का रूल नियमावली के आधार पर चलेगा, नियमों के अनुसार चलेगा, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अब जैसे अभी भारत में जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए 3 राज्यों में, गुजरात या आपका कह सकते हो हिमाचल प्रदेश और तीसरा दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस हुए। एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती और गुजरात में बीजेपी सत्ता में आती है। 3 राज्य, तीनों अलग अलग राज्य हैं, तीनों के अलग अलग परिणाम हैं, तीनों अलग अलग पार्टियों के द्वारा जीता गया है और इसको कंडक्ट कराने वाली एक निष्पक्ष पार्टी कह सकते हो या इंस्टीट्यूशन वह है इलेक्शन कमीशन। पूरी की पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है, संविधान में इसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का दर्जा है। ठीक है, इसका जिम्मेदारी है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। तो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, साथ साथ उसमें पारदर्शिता भी होता है। ऐसा नहीं कि भाई तीनों राज्यों में एक ही पार्टी जीत गई, ऐसा नहीं कि मतलब किसी प्रकार से जो है हेरा फेरी हुआ, अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाए गए। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी जो है पूरी की पूरी तरह से बरती जाती है ताकि किसी भी पक्ष के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो ये पूरी की पूरी पारदर्शिता और पारदर्शी तरीके से चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अब तक भारतीय लोकतंत्र जीवित नहीं होती और भारत में कह सकते हो कि एक ही पार्टी का रूल होता। लेकिन अभी आप देखोगे तो कई एक ऐसे स्टेट में है, एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी जाती है, तीसरी पार्टी फॉर्म होती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो ये सब तभी संभव हो पा रहा है जब भारत में पूरी की पूरी तरह से पारदर्शिता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं, जैसे सरकार कोई भी नियम बनाती है उसे जो है पब्लिक को बताना होता है। एक आरटीआई वगैरह जानते ही हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें सरकार कुछ भी करती है तो हम उसका ब्यौरा मांग सकते हैं। पार्लियामेंट में बजट वगैरह टेबल होता है, कहाँ क्या खर्च हुआ है, इन सभी चीज़ों का हम ब्यौरा हम सरकार से मांग सकते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। तो ये सब पारदर्शिता के अपने अपने आयाम हैं। आगे तीसरा है कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा? कंसेंसस होना चाहिए। अब जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोग में ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति का मनमानी चल रहा है, और ऐसे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ही देखा जाता है। कंसेंसस होना चाहिए कि 10 लोग हैं तो कम से कम 7-8 बहुमत से अधिक जो है किसी भी नियम पे, किसी भी कानून पे, किसी भी पॉलिसी पे उनकी सहमति हो। चौथा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जब आप लोकतंत्र को पढ़ेंगे तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और यह गुड गवर्नेंस का भी अपना एक फीचर है या एट्रीब्यूट्स कहें कि जवाबदेही होती है सरकार को। मतलब अभी जैसे 2014 में चुनाव हुए, फिर 2019 में हुए और फिर 2024 में भी चुनाव होंगे। तो जैसे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है या कोई भी आपके कंस्टिट्यूएंसी से एमपी होता है या एमएलए चुने जाते हैं, यह सिंपल एक
वार्ड मेंबर ही क्यों ना हो, आप जो है उसको 5 साल तक देखेंगे कि हमारा वार्ड मेंबर, हमारा पंच जो है, हमारे मुखिया सरपंच जो है, या फिर हमारे विधायक या संसद जो है कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य को करते भी हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा जो है 5 साल बाद जनता के पास वोट मांगने के लिए जाना होगा, और फिर जब वो दोबारा जब जाएंगे तब जनता जो है, सिटीजन जो है, उनसे ये क्वेश्चंस पूछेगी, उनसे जवाब लेगी कि भाई इन 5 सालों में आपने हमारे लोकेलिटी के लिए या फिर हमारे समाज के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही, यह जनता अपने सरकार से प्रश्न पूछती है और जो है सरकार जो है अकाउंटेबल रहती है टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो जहाँ अब जैसे है यहाँ गुड गवर्नेंस की बात कही जा रही है। अब कोई जैसे एक लोकल पे कोई ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक लेवल पे हो गया, सब डिवीज़न लेवल पे हो गया, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया, तो आप जैसे कोई वहाँ ब्लॉक पे या कहीं भी काम कोई निकालने या करवाने जाते हैं, तो वहाँ जो है उस एडमिनिस्ट्रेटर की या उस ऑफिसर की यह जवाबदेही बनती है कि वो उसकी कोई भी जो है काम वगैरह वो ठीक ढंग से करे, और नहीं करेगा तो आप उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो है लोकायुक्त वगैरह की भी बातें हैं, वो सब भी चलती है। और 5वां है इफेक्टिव और इफिशियंसी। देखो, गुड गवर्नेंस में सिर्फ रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, कंसेंसस ओरिएंटेड और अकाउंटेबिलिटी ही पर्याप्त नहीं है, वह इफिशिएंट भी होना चाहिए। ठीक है, जो शासन व्यवस्था है वह पूरी की पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करे। अगर वह इफिशिएंट है तब हम उसे गुड गवर्नेंस के रूप में मानेंगे। आगे है इक्विटी एंड, छठा है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। कहने का मतलब है, अब जैसे देखिए, एक समाज में कई एक वर्ग के लोग रहते हैं, कई एक संप्रदाय, जाति जो है, धर्मों के लोग जो है एक साथ रहते बसते हैं। लेकिन क्या हो, कोई ऐसी सरकार में या कोई ऐसा सरकारी तंत्र में सिर्फ एक ही समुदाय को देखा जाता हो, दूसरे समुदाय को नेग्लेक्ट कर दिया जाता हो, या किसी एक वर्ग विशेष पर अधिक ध्यान दिया जाता हो, उसे एक अधिक प्रिविलेज और पर्क दिए जाते हैं और दूसरे समाज को नज़रअंदाज कर दिया जाता हो, तो इस प्रकार से जो पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होंगे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो यही है, इक्विटी एंड इंक्लूसिव भी होनी चाहिए कि ऐसे दबे, कुचले, शोषित, वंचित परिवार के उत्थान के लिए भी सरकार कुछ वेलफेयर मेजर्स और स्टेप्स उठा रही है, और वही जो है इंक्लूसिवनेस, उसी को कहते हैं कि सबको समाहित करके चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। आगे है 7वां रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस के अपने तरीके हैं समझने का। एक तो है कि कोई ऐसा डिजास्टर वगैरह आ गया तो उस वक्त सरकार कैसे रिस्पॉन्स करती है, एक है सामान्य स्थिति में सरकार की क्या रिस्पॉन्स होती है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, उस वक्त गवर्नमेंट की क्या अपना रिस्पॉन्स होता है, कोई पॉलिसी को लेकर, कोई नीति को लेकर, या कोई भी जब हम सरकार से डिमांड रखते हैं, मांग रखते हैं, उस वक्त सरकार कैसे रिस्पॉन्स करती है, यह भी देखा जाता है। कई बार देखो धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, तो सरकार जो है बहुत ही कह सकते हो हार्शली जो है डील करती है, कई बार सॉफ्टली डील करती है। तो ये, और 8वां है पार्टिसिपेशन। देखो, कोई भी शासन हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो, उसमें जब तक लोगों के पार्टिसिपेशन नहीं होंगे, जनता की भागीदारी नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़ में कामयाबी, सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो यही है पार्टिसिपेशन, लोगों की जन भागीदारी। जैसे देखो, कई बार जो है कहा जाता है ना कि ऑफिस वगैरह में ना, या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिटीजन चार्टर्ड वगैरह लिखे रहते हैं कि जनता के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, क्या क्या काम यहाँ पे किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। तो पार्टिसिपेशन का मतलब है, अब जैसे कई जगह ग्रीवेंस रिट्रेशल मैकेनिज्म वगैरह रहते हैं, तो लगता है अरे यार कौन जो है शिकायत पेटी है, शिकायत पत्र में पत्र डाले, क्या शिकायत की सुनवाई होगी। लेकिन कई बार जो है हम एक बार कोशिश करके तो देखते हैं, अगर आपने ऊपर कहीं शिकायत कर दिया, लोकल लेवल में अगर कोई मल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, उस वक्त आपके बात कभी कभी सुन भी लिए जाते हैं। ये ऐसा नहीं कहता कि हमेशा सुन लिए जाते हैं, लेकिन हाँ, यह जो लेट लतीफ़ा होता है, या जो रेट टैपिज्म होता है,
ये सबको दूर हटाने के लिए जो है एट द एंड ऑफ द डे पीपुल्स पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है, जागरूकता बहुत ही चाहिए। क्योंकि जब तक पीपुल अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो शासन तंत्र बहुत ही ढीली चलेगी। पीपुल का पार्टिसिपेशन होगा, प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर घोड़ी की तरह दौड़ेगी। ठीक है, तो ये की फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इसके अलावा कोई डाउट्स हो, कोई कह सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है, कुछ परेशानियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन। थैंक यू, दैट्स ऑल।